अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का मेरा टॉपिक है कि हमने वर्डप्रेस की जो कल हमने लास्ट एक पोस्ट डाली थी वर्डप्रेस में, और उसके अंदर हमने इमेजेस को ऐड करना है या फिर हमने सिंपल इमेजेस को किस तरीके से फाइंड करना है, और अपनी वर्डप्रेस या ब्लॉग पोस्ट के लिए हमने एक इमेजेस को किस तरह उसको फाइंड करके रेडी करना है। इसके लिए दो तरीके हैं जो कि आपको बहुत कम इंटरनेट के ऊपर मिलेंगे। नंबर वन एक तरीका है कि हम अब डिफरेंट कीवर्ड और कंटेंट को डाल के आपको जो है वो एआई के थ्रू उसको जनरेट करवा लें। इस पे कॉपीराइट का इशू भी नहीं आएगा, और नंबर वन ये होगा कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और आपकी इमेजेस जितनी मर्ज़ी आप जनरेट करवाएं और वो डाल सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर एक ब्राउज़र है एज, माइक्रोसॉफ्ट एज है। इसको आप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखें राइट साइड के ऊपर एक बटन है बी, ऊपर यहाँ पर आप देखिए बिंग। ये बिंग का बेसिकली आइकन है। जैसे ही आप इस पे जाएंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ओपन हो रहा है। अगर ये बंद होगा तो नज़र नहीं आएगा। जैसे ही आप इसे होवर पे करें यानी इसके ऊपर क्लिक करें या इसके ऊपर माउस लेके जाएं, तो यहाँ पर जाकर ये देखिए एक ऑप्शन है इमेज क्रिएटर। इमेज क्रिएटर पर जाकर आप सिंपल कुछ लिख सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम एक बीच चेयर के ऊपर कंटेंट लिखा था, तो उसी से रिगार्डिंग अगर मुझे बनानी है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। मैं कपल लिख लेता हूँ, कपल एंड किड्स सिटिंग ऑन बीच chairs and enjoying with playing करके playing with each other। ठीक है, ये मैंने लिख के इसको क्रिएट पे क्लिक कर दिया। तो अब क्या होगा, ये मेरे इस पैरामीटर की पेज के ऊपर जो मैंने इस ये भी प्रॉम्प्ट ही समझ लें हैं कि मैंने उसको इंस्ट्रक्शन बता दी कि बीच सिंपल चेयर लिखता तो बीच आना नहीं था। तो मुझे चूँकि बीच चेयर चाहिए, तो मैंने इसको क्या लिख दिया कि केबल एंड गेट्स सिटिंग ऑन बीच वॉल, ताकि ये बीच का इन्वायरमेंट भी बैक पर आ गया। ठीक है, अब इसका ड्रॉबैक क्या है ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जो फ्रंट पर इमेजेस आ रही हैं वो चार हैं। इनमें किसी एक पे भी क्लिक करता हूँ मैं, जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, ज़रा देखिएगा एआई अभी इतना वो नहीं हो सका मिच्योर, और इतना अच्छा नहीं हो सका। उसने बेशक इमेज बना दी, लेकिन अगर आप इसको क्लिक करके देखें तो और डाउनलोड कर लें तो आपको पता चलेगा कि ये इमेज हाँ अच्छी तो है क्वालिटी वाइज, लेकिन इंसानों के चेहरे आप देखिए, ये तो ज़ोंबी टाइप बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम इशू है। हाँ, कुछ ऐसी इमेज जहाँ पर फेस सामने नहीं आता लेकिन बच्चों के आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप अगर अगर कोई इस तरह की पिक्चर आप लेना चाह रहे हैं जिसमें इंसान है, तो ये एआई फॉर द टाइम बिंग, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप फ्री में जो यूज़ कर रहे हो ना, अनलिमिटेड यूज़ कर रहे हैं, उसमें ये चीज़ अवेलेबल अभी नहीं है कि इतनी अच्छी वो फेक चेहरे बना दे। तो इसका अल्टरनेट क्या है, अगर मैं सिंपल बी चेयर लिख लूँगा ना, चेयर, तो फिर मे बी वो बी चेयर ही आ जाए, कुछ और चीज़ें इकट्ठी आ जाए, वो उसको हम ट्राई करते हैं। तो आपको जस्ट यहाँ पर प्रॉम्प्ट डिफरेंट तरीके से दे के इसको यूज़ करना है, और इमेजेस हम निकाल सकते हैं इस तरह से। ये देखें बीच चेयर, तो सिंपल बीच आ गई और कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ पर हमें थोड़ी सी लिमिटेशन पता चली कि एआई शायद इतना इन्वॉल्व नहीं हो मिच्योर नहीं हो सका, तो हम इसको अभी यूज़ नहीं करेंगे। सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो होता है कि हम किसी भी पेड
वेबसाइट पे चले जाए जहाँ पर प्रोफेशनल प्रोटेक्ट पर अपनी इमेजेस अपलोड करते हैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बीच चेयर। ये देखें कितनी अच्छी इमेजेस हैं, और बहुत ज़्यादा इमेजेस आपको वैरायटी दे देंगे। आप किसी भी एक इमेज को यहाँ पर अपलोड कर ओपन कर सकते हैं और सिलेक्ट भी कर सकते हैं आप। लेट्स सपोज के मैंने यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कोई एक ऐसी इमेज ले लेता हूँ जो कि मुझे मेरी कंटेंट के लिए बेहतर हो। बीच भी आ जाए, लोग भी आ जाएं, और इस मकसद के लिए मैंने यहाँ पर इस इमेज को लेट्स सपोज क्लिक करता हूँ, तो आप देखें कि इमेज मेरे पास यहाँ पर ओपन हो गई। मैं किसी भी पेड वेबसाइट पे जाके ले रहा हूँ, आपके पास पिक्सेल्स भी है, आपके पास पिक्सा पे भी है, ये फ्री है। यहाँ से आप जो इमेजेस डाउनलोड करेंगे वो आपका इशू नहीं होगा, इसके ऊपर कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। सेकंड, इसके ऊपर बुक मार्क भी नहीं होगा, बुक मार्क जो होता है वाटर मार्क, वो भी नहीं लगा हुआ होगा। ठीक है, यानी कि इमेज स्टैंप नहीं लगी होंगी लोगों। लेकिन यहाँ पर जो आप इमेज को क्लिक करके बड़ा करेंगे, आप देखें डिपॉजिट फ़ोटो, डिपॉजिट फ़ोटो, ये स्टैंप लगा हुआ है। इसको हम वाटर मार्क कहते हैं कि इमेज लगी हुई है। अगर मुझे यहाँ क्योंकि पिक्सेल्स और पिक्सा पे में भी बहुत सारी आपको इमेजेस नहीं मिलेंगी जो आपके रिलेटेड, जो आपको चाहिए वो नहीं मिलेंगी। सम टाइम ऐसे होता है कि नहीं मिलती। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से इस इमेज को लेके इसको मैं सिंपल कॉपी कर लेता हूँ इमेज। और यहाँ पर एक वेबसाइट है रिमूव, ये एक वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर मुझे ये जो इमेज अपलोड है, यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर जस्ट एक क्लिक कर दें और पेस्ट कर दें, तो आप देखेंगे कि नीचे इमेज प्रोसेस होना शुरू हो गया। और जैसे ही प्रोसेस ख़त्म होगा, बेसिकली वो इमेज के ऊपर जितने भी टेक्स्ट और इस तरह की स्टैंपिंग हुई होगी वो सारे के सारे वाटरमार्क ख़त्म कर देगा। ओके, लेकिन देखिए नीचे आपको कुछ शो हो रहा है अभी भी। मैं इसको डाउनलोड करता हूँ और इमेज को देखता हूँ बाद में कि ये कहाँ पर डाउनलोड हुई। ओपन विद फोल्डर ओपन किया इस इमेज को, ये एक इमेज पड़ी हुई है, मैंने इसको डेस्कटॉप पर रख दिया। अब इस इमेज को डेस्कटॉप पर रखने से फ़ायदा ये होगा कि मैं सबसे पहले इसको देखता हूँ कि इसका स्टैम्प तो नहीं आ गई। देखें कि आपके पास यही इमेज के पास स्टैम्प नहीं है। हालांकि ये आप देखें सेंड है और प्रोडक्ट के ऊपर भी स्टैम्प लगी हुई थी, उसने बहुत अच्छे तरीके से इसको रिमूव कर दिया। अब जब हमारे पास इमेज आ जाती है तो इसके बाद हमने इस इमेज को जो हमारे पास आ चुकी है, हमने इसको मैनिपुलेट करना है इतना कि ये हमारी इमेज गूगल की सर्चिस में भी आए और रैंकिंग में भी आ जाए। नंबर वन, सबसे पहले इसका जो काम है वो है कि आपने कीवर्ड बेस इसका नाम रखना है। जैसे मेरा क्या नाम था, बीच चेयर्स। ठीक हो गया। आप इसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन ये होना चाहिए। ये लिखने के बाद आप इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद देखिए कि इसके राइट, टॉप, बॉटम, लेफ्ट कहीं पे कोई ये टेक्स्ट वगैरह या इस तरह आ रहा है तो आप इसको क्रॉप कर लें, क्लिक करें। ये बहुत बेसिक फंक्शंस हैं, आज के बच्चे भी मोबाइल के अंदर क्रॉपिंग और इस तरह की सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, तो मुझे इसको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप इजीली कि क्रॉप क्या फंक्शन होता है, ये बेसिकली ये सेक्शन रह जाएगा और जो है नीचे वाला सेक्शन है वो रिमूव हो जाएगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ, कॉपी नहीं बनानी, उसी को ही सेव करना है। अच्छा, जब हम इसको सेव करेंगे तो आप देखेंगे अब हमारे पास एक बिल्कुल वो एरिया आ गया जो कि हमें इमेज अपलोड कर सकता हूँ मैं यहाँ पर वर्डप्रेस के ऊपर। लेकिन गूगल की कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो कि हमें फॉलो करनी है। गूगल की रिकमेंडेशंस ये हैं कि आपकी इमेज
का साइज़ जो है, जो ब्लॉग पोस्ट के ऊपर लगाते हैं, वो कम से कम 1200 इसकी विड्थ होनी चाहिए। लेट्स सपोज कि इस इमेज के ऊपर हम होवर लेके जाएंगे तो ये देखिए 16 बाय 1100 समथिंग बता रहा है। ठीक है। समटाइम ऐसे होता है कि इमेजेस छोटी होती हैं, जब आप डाउनलोड करते हैं, जैसे ये पेड आपने इमेज ली है, ये छोटी भी होती हैं। ठीक है। जब इमेज छोटी आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसको भी आपने किस तरीके से करना है, वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो मेरे पास इन्होंने डाउनलोड जो किया है वो 16 बाय समथिंग है, 1600। तो हमें छोटी इमेज लेनी है। फर्स्ट करेंगे, मैंने अपनी एक ही इमेज ले ली, ये डाउनलोड की, तो आप ये देखें 400 है। मोस्टली जब आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे डिपॉजिट पे पिक्चर्स पे, यहाँ पर आपको 1000 की विड्थ वाली इमेज आएंगी या 1600 वाली आएंगी। फ़र्ज़ करेंगे 1000 वाली इमेज आ गई, ये वाली, ये मेरी तस्वीर। इसको बड़ा किस तरीके से करना है? बड़ा करने के लिए आपने इन 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जाके रीसाइज पे क्लिक करना है। और फर्स्ट करेंगे, यहाँ पर 1000 समथिंग लिखा हुआ है जो कि गूगल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही। गूगल की रिक्वायरमेंट है मिनिमम 1200, मैक्सिमम जितनी मर्जी हो जाए, 1600 हो जाए, 1800 हो जाए, 2400 हो जाए, इशू नहीं है। तो मैंने यहाँ पर एक कन्वेंशन रख ली है कि 150, कि भाई इतनी रखनी है आपने, कि यानी मिनिमम भी रिक्वायरमेंट पूरी ना हो, मिनिमम से ज़्यादा हो जाए। ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको सेव कर दिया और ये कह रहा है कि आप उस इमेज को, जो जिसको एडिट कर रहे हैं उसी को सेव करना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ यस, और यस, ये रिप्लेस, डू यू वांट टू रिप्लेस, यस। जब हमने इसको रिप्लेस कर दिया तो फिर मुझे इसको बंद करना ज़रूरी है। ये जो इमेज है ये अभी 400 वाली इमेज है, ये 1250 वाली इमेज नहीं है। अगर आप इसी पे ही काम करना शुरू कर देंगे तो आप गलत कर रहे हैं। सबसे पहले इसे बंद करें, दोबारा इसको ओपन करें, तो अब ये इमेज जो होगी, ये जो होगी वो हमारी 1200 समथिंग होगी। ठीक है। 1000 को जब आप 1200 में कन्वर्ट करेंगे तो इमेज की क्वालिटी ख़राब नहीं होगी ऑलमोस्ट। अब इस केस के अंदर मेरे पास चूँकि इमेज ऑलरेडी 1600 है तो मुझे इसको छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर जाकर रीसाइजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये उस केस में होगी कि आपके पास इमेज छोटी है। नंबर वन, अब हमारे पास स्टेप दोबारा रिकॉल करता हूँ मैं। नंबर वन, हमारे पास जब हम इमेज डाउनलोड कर लेंगे तो हम उसका नाम देंगे प्रॉपर। ये नाम देने के बाद फिर हमने जो भी कीवर्ड होगा वो डाल दिया, और देन उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। दूसरा ये देखेंगे कि इसके अंदर क्रॉपिंग रिक्वायर्ड तो नहीं है जैसे मैंने पहले की थी। तीसरा ये कि यहाँ पर डॉट पे जाके रीसाइजिंग में ये आपको 1250 करना है उस केस में कि अगर वो 1200 से कम होगी। ये चूँकि 1200 से ज़्यादा है तो मुझे इसको छेड़ना नहीं है। फिर यहाँ पर आ जाऊँगा मैं दोबारा एडिट इमेज पे। एडिट इमेज पे जाने के बाद यहाँ पर एक्सपेक्ट रेशो है। एस्पेक्ट रेशो जो होती है ये 16 बाय 9 जो है, ये आपने इसको सेलेक्ट करना है। ये वाइड स्क्रीन व्यू दिखाएगा। ये वाइड स्क्रीन व्यू बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है ये भी गूगल की ही रिक्वायरमेंट है। गूगल की रिक्वायरमेंट क्या है कि जब आप कोई इमेज ब्लॉग पोस्ट पे लगाएं और आप ये चाह रहे हैं कि उसके ऊपर ट्रैफिक आए, लेट्स सपोज कि आपका एक वेबसाइट नई है और ब्लॉग नया है और उसके ऊपर आपको रैंकिंग करवानी है, तो रैंकिंग के लिए टाइम टेकिंग चीज़ है कि वो गूगल के ऊपर इंडेक्स हो जाएगा और हमारी ट्रैफिक लेके आएगा। दूसरा तरीका ये होता है गूगल डिस्कवर। गूगल डिस्कवर ये होता है कि जब आप अपने मोबाइल के अंदर, मोबाइल के डेस्कटॉप पर जाकर लेफ़्ट टू राइट स्वैप करते हैं तो एक वहाँ पर न्यूज़ फीड आनी शुरू हो जाती है। वहाँ पर आपकी न्यूज़ के अंदर भी आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है वो आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि वहाँ पर हाई रेजोल्यूशन इमेजेस चाहिए। अगर हाई रेजोल्यूशन इमेज नहीं होगी तो वहाँ पर आपकी ब्लॉग आएगी ही नहीं। तो आपको एक बहुत मैसिव ट्रैफिक जो कि फ्री और इंस्टेंटली आनी है, वो आप उसे महरूम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इमेज अप टू मार्क नहीं है जो कि गूगल ने आपको गाइडलाइन दी थी। गूगल ने गाइडलाइन ये दी थी कि गूगल का नाम, जो इमेज का है उसका नाम प्रॉपरली हो, देन उसके बाद ये क्रॉप्ड हो,
अच्छा, इस इमेज क्रॉप्ड का करने का मतलब ये भी है कि आपने राइट लेफ्ट राइट टॉप लेफ्ट राइट बॉटम पर टेक्स्ट ना हो, इस इमेज के ऊपर भी टेक्स्ट नहीं लिखना और लोगो भी नहीं लगाना। ये बिल्कुल ओरिजिनल इमेज वैसे की वैसे ही रखनी है आपने। ठीक है। फिर हमने इसका इमेज जो साइज़ है वो 1200 से ज़्यादा होना चाहिए और एस्पेक्ट रेशो जो है वो 16:9 होना चाहिए। ये मैंने सारी की सारी रेडी कर ली। अब ये मेरी जो इमेज है रेडी टू पब्लिश है। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ पे देखूं डिटेल्स के अंदर जाकर, तो ये इमेज, ये देखें 1500 समथिंग है और 1.63 MB है, यानी कि तकरीबन 1.5 MB से ज़्यादा ये यहाँ पर होवर करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि इमेज का साइज़ है। अब गूगल एक और चीज़ भी लेकर रख के आ गया है। अगर आपने R&D की हो, थोड़ी सी रिसर्च हो, तो आपको पता चलेगा गूगल ने एक एक्सटेंशन नई इंट्रोड्यूस की है वेबसाइट के लिए। अब जैसे आपको पता है कि इमेजेस सेव होती हैं या तो उसकी एक्सटेंशन PNG होगी या JPEG होगा या GIF होगा, यानी हर एक्सटेंशन डिफरेंट डिफरेंट काम कर रही होती है। PNG जो एक्सटेंशन होती है ये हाई रेज इमेजेस होती हैं। इसमें है आपकी बेसिकली जो इमेज होगी वो कंप्रेस कम हुई होगी, इसका फाइल साइज़ बड़ा होगा। जैसे कि ये एक साइज़ की इमेज है, इसका साइज़, ये एक इमेज तकरीबन, अभी आप देखें इसका साइज़ क्या है, 1.93, सॉरी 63 नहीं है, ये तकरीबन 2 MB की फ़ाइल है। और आप अज्यूम करें कि एक पोस्ट के अंदर आपने 5 इमेजेस लगाई, तो 2 को आप 5 के साथ ज़रब दें तो ये 10 बन जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 MB की आपकी सिर्फ और सिर्फ इमेजेस एक ब्लॉक के ऊपर लग गई। जब आप उसको लोड करेंगे या कोई यूज़र इसको पढ़ने आएगा और इसका इंटरनेट स्लो होगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर इमेजेस स्लो होंगी। और जब आप पेज की स्पीड स्लो हो जाएगी तो गूगल उसको रैंक भी नहीं करेगा। और सेकंड ये होगा, यूज़र के पास जो यूज़र एंड पर होगा उसका यूज़र एक्सपीरियंस भी बुरा जाएगा कि इमेजेस लेट लोड हो रही हैं। सेकंड ये है कि ये इमेजेस चूँकि मोबाइल पर भी लोड होनी होती हैं तो मोबाइल पर भी उसकी अपनी एक मेमोरी और इंटरनेट की स्पीड और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और थर्ड ये है कि यूजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ज़रूरी नहीं कि हर जगह इंटरनेट बहुत अच्छा और 4G चल रहा हो। तो आपके पास एक ऐसी मीडियोकर लेवल पर चीज़ होनी चाहिए कि जहाँ पर आपकी इमेजेस हाई रेज अच्छी इमेजेस, जो इमेज ये है रेजोल्यूशन यही आपको शो हो रही हो और वो कम से कम साइज़ में हो। तो हमने इसको जो रीसाइज नहीं, सॉरी, इसकी साइज़ को कम करना है। इमेज का जो वेट है जो MB से है उस पर हमने कोशिश करनी है कि ये कम हो जाए। इसको किस तरीके से करना है, मेरे पास एक फिग्मा है, आप फिग्मा को डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल फिग्मा एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, आप इसको डाउनलोड कर लें और यहाँ ओपन करने के बाद आप इसको प्लस पे क्लिक करें। मैं न्यू डिज़ाइन फाइल ले लेता हूँ। अच्छा, इसमें होगा क्या कि मैं उस इमेज को ड्रैग करके इस फिग्मा के अंदर ले आऊँगा। मैं और फाइल देखता हूँ, फाइल ओपन तो हो गई है। आ जाना चाहिए था, ये इंटरनेट की वजह से शायद, क्योंकि ये इंटरनेट के ऊपर चल रही होगी फाइल। ये फिग्मा बेसिकली ऑनलाइन है। मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ। जी, वो इंटरनेट का ही इशू है। नॉट फाउंड, ओके, कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके नया फाइल ओपन करता हूँ शायद। और इस फाइल को ड्रैग करके फिग्मा पे लाया, यहाँ पर करके ड्रॉप कर दी।
एनीवेज मैं और फाइल ओपन करता हूँ, ये मेरी है, इसके अंदर देख लेते हैं। छोटा सा सॉफ्टवेयर है, आपने डेस्कटॉप इसको इंस्टॉल कर लेना है, वर्जन फिग्मा। और इंस्टॉल करने के बाद ये देखिए मैंने काफ़ी सारी इसमें चीज़ें बनाई हुई हैं। मैं दोबारा जाता हूँ डेस्कटॉप में, जाके फिग्मा पे इसको ड्रॉप करता हूँ यहाँ पर। ये देखिए आ गई, ये इस तरह इमेज यहाँ पर भी आ जाएगी। मैं वैसे इसको इधर कॉपी करके देखता हूँ क्या आती है कि नहीं। ये देखिए आ गई। एनीवेज मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो ये हमारे पास इस तरह से ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे ना, ये इमेज इस तरीके से आ जाएगी। अब इसको मुझे करना क्या है, यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट करूँगा तो वो एक्सटेंशन हमें यहाँ पर शो ही नहीं हो रही। ये देखिए पीएनजी, जेपैग और इस तरीके से एसवीजी। और गूगल हमें कौन सी रेकमेंड कर रहा है, वेब पी, वेब और पी के से एक्सटेंशन होती है। इसके लिए एक प्लगइन होता है जो कि हम डाउनलोड किया है यहाँ पर, और मैंने इसको इंस्टॉल किया है। यहाँ पर ये देखिए प्लगइन डब्ल्यू पी एक्सपोर्टर, इस पर क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। ये भी इंटरनेट, ये सही है, बेसिकली इंटरनेट पे चल रहा होगा। काइंडली ये देख लीजिएगा ये इंटरनेट बंद ना हो आपका। यहाँ पर चाहेंगे जब आप इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे तो वो इधर आ गया, और आप इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करें। और जहाँ पर भी आपने रखना है, मैंने डेस्कटॉप पे रखना है, मैंने इसको सेव कर दिया। ओके, ये अब आ जाए यहाँ पर। इमेज सेव हो गई। दोबारा क्या, सॉरी मैंने पिक्चर्स में कर दिया था, मुझे डेस्कटॉप पे करना। आप ज़रा देखें कि हमारे पास ये इमेज आ गई और ये इमेज आ गई। मैं इसको पीछे कर देता हूँ। ये देखें, ये जो लेफ़्ट साइड इमेज है, ये हमने जिसको किया था, ये पीएनजी एक्सटेंशन है और इसकी तकरीबन 2 MB है। ये जो मैंने राइट साइड पे फिग्मा से बनाई है, किया है, इसको देखें। ये देखें सेम साइज़ तकरीबन 200 KB का है। इसका मतलब ये है कि अगर हम 5 इमेजेस लगाते हैं या 6 इमेजेस लगाएं तो ऑलमोस्ट 1 MB बनेगा। यानी इस एक इमेज साइज से भी बहुत कम, इस ये 5 इमेजेस और ये एक, ठीक है, बल्कि एक से भी बल्कि हाफ लगा रहे हैं हम ये इमेज का साइज। तो ये बहुत ज़्यादा हमें हमारा साइज़ को कम कर देता है। ये नई एक्सटेंशन आई है और ये गूगल इसको बहुत ज़्यादा रैंक इस सेंस में भी करता है कि ये मोबाइल फ्रेंडली भी है ना, ये जल्दी लोड हो जाएंगी। अब इस इमेज को नाम देखें डिफरेंट हो चुका है, चूंकि मुझे यही नाम रखना है तो मैं इसको रीनेम करके इधर ऐसे डाल देता हूँ। ओके, अब ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको साइड पे कर दिया। ये वो इमेज है जो मेरे पास रेडी है। अगर मैं नोट पैड पे अब लिख दूँ तो आपको पता चलेगा कि नंबर 1 मुझे इमेज का प्रॉपरली नेम देना है, नेम चाहिए। फिर उसके बाद उसको क्रॉपिंग करनी है। क्रॉपिंग के ऊपर अगर जैसे लेफ्ट राइट साइड जगह से नो टेक्स्ट एंड ठीक है, यानी मैनिपुलेशन नहीं करनी, इमेज मैनिपुलेशन नहीं करनी। ओके, उसके बाद फिर साइज जो है, इमेज साइज, वो आपको मैंने बता दिया है कि वो साइज़ क्या होगा। कम से कम हमारा 1200 चौड़ाई जो होगी। और फिर उसके बाद एस्पेक्ट रेशो वो होगी 16:9। बड़ी जितनी मर्ज़ी हो जाए वो कोई मसला नहीं है। ओके, ये सारी चीज़ें। और देन उसके बाद
वेब पी एक्सटेंशन, ये वो हमारे पास इमेज की ऑप्टिमाइजेशन के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, अगर ये हमारे पास नहीं है तो हमें इसको हर इमेज को ऐसे मैनिपुलेट कर, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास आ गई। अब मैंने क्या करना है, ये हमारी इमेज वो बन गई। अब मैं वर्डप्रेस पर आता हूँ। वर्डप्रेस के ऊपर ये इमेज हमारी नहीं चाहिए, और यहाँ पर आकर मुझे जो हमने लास्ट टाइम एक आर्टिकल लिखा था वहाँ पर जाकर हम देखते हैं एक्चुअली कि ये यहाँ पर क्या वो पड़ा हुआ है। मैंने इधर कोई इमेज लगाई थी, बिल लगी थी। ओके, इमेज अपलोड करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि आप सिंपल इमेज को अपलोड अलहदा से करवा लें। ये देखें ज़रा, दो तरीके मैं आपको बताता हूँ। जैसे मीडिया के अंदर जाएं और ऐड न्यू, सिलेक्ट फाइल, और आप वो फाइल बता दें कि कौन सी फाइल है, ये वाली। एडिट पे क्लिक करें। अच्छा, एडिट पे क्लिक करने के बाद आप इसको कॉपी कर लें। यहाँ पर इसकी ये देखिए, अल्टरनेटिव टेक्स्ट इधर भी ये आना चाहिए, कैप्शन पे भी ये आना चाहिए। ये ये तीन जगह पे ये लिखना है आपने, और देन इसके बाद आपने इसको अपडेट कर देना है। ये देखिएगा, इस तरीके से हमने इसको सेव कर दिया। एक्चुअली अगर आप ये पहले लिख देंगे ना, तो आपका फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको बार बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पर आया, अब चूंकि मैंने इमेज को अपलोड कर दिया हुआ है, यहाँ पर जाकर मुझे जहाँ पर भी इमेज लगानी है वहाँ पर मैं कर्सर लेकर जाऊँगा, / और इमेज लिखूँगा। ये देखिए, इमेज आ गया। ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट से क्या होगा, आपने लेट्स सपोज टेबल लिखना है, टेबल, ये देखें। अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे और इधर इतने सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपको समझ नहीं आएगी किसको करना है किसको नहीं करना, पैटर्न और इस तरीके से। तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पर शॉर्ट क्या है, / लिख के इमेज। ओके, ये इमेज आपसे पूछ रहा है दो तरीके, क्या आपने कहाँ से लगाना है, अपलोड करना है? नहीं, क्योंकि मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, मुझे क्या करना है, मीडिया लाइब्रेरी जहाँ पर मैंने सेव किया वहाँ से उठाना है। तो यहाँ पर गया मैं, देखिए वही इमेज हमारे पास आ गई। ये वो इमेजेस हैं जो मैं रिसेंटली अपलोड कर चुका हुआ हूँ। यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप और करें, आर्ट पे भी टेक्स्ट आ गया, टाइटल पे भी आ गया, बीच पे भी आ गया, सब पे आपको ऑटोमेटिकली टेक्स्ट आ गया। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो इमेज लग जाएगी प्रॉपरली ऑप्टिमाइज होके। अगर आपने इसको खुद से नहीं ऐसे लिखा तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, ब्लॉक पर जाकर यहाँ पर देखिए आपको खुद से लिखना पड़ेगा। तो ये टाइम बचाने के लिए मैंने आपको ये सारा तरीका बताया था। फ़र्ज़ करें आपके पास और कोई इमेज है और उसके ऊपर प्रॉपरली टैग नहीं है, तो आप उसको किस तरीके से करें, आप उसके ऊपर जैसे यहाँ पर लाइब्रेरी पे चला गया मैं, फ़र्ज़ करें कि आपके पास इस इमेज के ऊपर नहीं है, तो आप इसको एडिट करें। एडिट करने के बाद सिंपली आप इसी को ही कॉपी करें और नीचे कैप्शन ये देखें ना प्रॉपरली लिखी हुई है मैंने। जहाँ पर नहीं होगा आप उसको सेव करके देन उसके बाद दोबारा इंसर्ट करेंगे तो वो ठीक आ जाएगी। सो अब हमें पता ये चल गया कि हमने इमेज लगानी है और गूगल डिस्कवर और वेब स्टोरीज़ के अंदर हमें लाना है, तो उसके लिए पूरी रिक्वायरमेंट मैंने आपको इधर ही समझा दी। सेकंड, अब ये जो इमेजेस हैं यहाँ पर आपकी गूगल इमेजेस के अंदर भी ये रैंक करेंगी। गूगल डिस्कवर में चूँकि उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि गूगल डिस्कवर में आपकी इमेजेस आ रही होती हैं और टाइटल आ रहा होता है, थोड़ा सा टेक्स्ट आ रहा होता है। टाइटल और इमेज को देखने के बाद ही यूज़र उसको क्लिक करता है और वो आपके आर्टिकल को पढ़ता है और आपकी वेबसाइट पर आ जाता है। अगर इमेज ही नहीं होगी तो गूगल आपको रिकमेंड ही नहीं करेगा। सो अब हमें ये पता चला, ये देखिए W है वेब पी
वेब पी, वेब पी, ये वो एक्सटेंशंस हैं जो कि गूगल की तरफ से आप नई गाइडलाइन के मुताबिक हमने इसको ऐड किया। सो अब हमारे पास ये चीज़ें आ गई, हमने इसको सेव कर दिया। इसको हम ऐड करने के बाद दोबारा अपलोड कर लेते हैं। और अगर मैं न्यू यहाँ पर ब्राउज़र ओपन करके यहाँ पर ओपन करूँ ट्रैवल की डिटेल, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर ये इमेज है और देखिए मैंने इमेज लगाई है। यहाँ पर ये देखें इसकी कैप्शन आ रही है। ऊपर जाएंगे अल्टरनेटिव टेक्स्ट में, ये देखें पूरे का पूरा वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट वगैरह और इससे कैसे सारी चीज़ें आ रही हैं। सो अब हमारे पास ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं सारी। और मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको ये दोनों तरीके बता दिए हैं। आप किसी भी तरीके से, इसके अलावा मैं आपको पिक्सेल्स की वेबसाइट बता देता हूँ। यहाँ पर भी पिक्सा पे ये फ्री में है, इनको भी ट्राई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ना मिले तो मैंने जो अपनी प्रैक्टिस है वो बताई है। मैं बीच चेयर लिखता हूँ, शायद आ जाए। जी आ गई हैं, लेकिन यहाँ पर भी वही थोड़ा सा इश्यूज हो सकते हैं हमें कि लाइक हमारे पास लंबाई में इमेज ज़्यादा आ रही हों और लैंडस्केप में ना आ रही हों, और फिर हमें उसके मुताबिक उसको देखना है। एनीवेज आपको बहुत सारी इमेजेस यहाँ पर मिलेंगी नहीं। जैसे मैंने बीच के अंदर ही कुछ के कपड़े वगैरह की चीज़ें चाहिए थी मुझे, यानी जो कि ड्रेसेस वगैरह हैं वो यहाँ पर नहीं थे मिल रहे, तो फिर मैं डिपॉजिट में से लेके और फिर उसके बाद मैंने उसका वाटरमार्क ख़त्म किया। वाटरमार्क ख़त्म करके रीसाइजिंग करके और फिर अपलोड की। तो आप इसको भी देख लीजिएगा कि यहाँ पर ये इससे रिलेटेड काफ़ी सारी इमेजेस हमें अवेलेबल हैं, ये बिल्कुल फ्री हैं। इसके ऊपर वाटरमार्क नहीं आएगा, आप इसे क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे और आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। सो अब हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं कि हमने किस तरीके से इमेजेस को अपलोड करना है। ये जो लेक्चर है प्योरली इमेज मैनिपुलेशन, इमेज को किस तरीके से आपने मैनिपुलेट करना है उसकी सभी देखेंगे। पेड थी और हमने इसको किस तरीके से एक टू सी लेके और सारी की सारी प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हुए हमने इसको इमेज को बना लिया है। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ तक है। थैंक यू।